हेलो दोस्तों, पहाड़ी खान पान के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत दिनों के बाद फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं उत्तराखंड का स्पेशल और प्रसिद्ध चौल और जीड़ कनाल के हरे पत्तों की ड्राई सब्जी। जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं वो लोग इस साग से भली भांति वाकिफ होंगे और उन्होंने इस साग को बहुत बार बनाकर खाया होगा। इस साग का स्वाद खाने में गजब का होता है। वहीं साग को बनाने का तरीका सिंपल प्योर पहाड़ी स्टाइल। कई सारे औषधीय गुण इस साग में विद्यमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस साग को मिलकर बनाते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का भूमि उत्तराखंड में मेरे प्यारे और खूबसूरत से गांव रौली से। सुबह सुबह का टाइम है, 10 बजने वाले हैं। इसी के साथ मेरे गांव रौली और आसपास के जितने भी गांव हैं और सामने ऊंची ऊंची पहाड़ी के नज़ारे अभी कुछ इस तरह से है। गांव के चारों तरफ झंगोरे के ये सीढ़ीनुमा खेत काफ़ी सुंदर और गजब का माहौल बना रहे हैं। हमारे गांव के पड़ोसी गांव जितने भी दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी गांवों में आजकल झंगोरे और मंडवे की फसल बोई गई है। लोगों ने झंगोरे और मंडवे की फसल में गुड़ाई का काम भी कर दिया है। सामने इस धार में देखिए, ये है ऐंठी गांव और इस गांव में जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे पूरे सीढ़ीनुमा खेत हैं और इस साइड का माहौल तो काफ़ी गजब का हो रखा है। सामने की जितनी भी आपको ऊँची ऊँची हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, इसी के साथ विंध्येश्वर की पहाड़ियाँ भी। तो ये पहाड़ियाँ बारिश होने के बाद काफ़ी निखर के आ गई हैं, जो कि खूबसूरत सी दिखाई दे रही हैं। आज के मौसम की बात करें इस साइड की, तो आज का मौसम सुबह से ही खराब सा हो रखा है। घाटी में देखिए, आसमान में चारों और काले घने बादल सुबह से ही लगे हुए हैं और इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। अभी देखिए आसमान में कहीं कहीं पे बादल छटने लगे हैं, तो वहाँ से धूप की गुनगुनी किरणें निकलने लग गई है। बाकी इस साल ऐसा लग रहा है कि हमारे पहाड़ों में मानसून ने जल्दी ही दस्तक दे दी है, क्योंकि आजकल शाम शाम के टाइम पे रोज़ाना बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा सुहावना सा बना हुआ है। हर बदलते हुए सीज़न में पहाड़ों के चारों ओर के नज़ारे तो बदलते ही रहते हैं। इसी के साथ यहाँ का खान पान भी चेंज होता ही रहता है। जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्पेशल गर्मियों के सीज़न में खाए जाने वाला चौल और जीड़ कनाल के पत्तों का हरा साग। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौल और जीड़ कनाल होता क्या है, तो वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, वो भी लाइव। और जो लोग पहाड़ी होंगे वो तो इस हरे साग से वाकिफ़ होंगे और जो नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए आज मैं बता देती हूँ ये चौल और जीड़ कनाल क्या होता है। तो ये चौल और जीड़ कनाल का हरे पत्ते का साग गर्मियों के सीज़न में पहाड़ के खेत खलियान और जंगलों के साइड उन जगह पर उगता है जहाँ पर पानी होता है। और गर्मियों के सीज़न में इस साग को इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है और इस साग का सेवन हमारे शरीर को ठंडा रखता है। साथ में कई सारे आयरन, विटामिन और कई तरह के पोषक तत्व इस साग में विद्यमान रहते हैं, तो इसलिए इस साग का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और सबसे खास बात पता है हमारे पहाड़ों की क्या होती है, जितने भी तरह के साग सब्जी होते हैं ना, सभी ना ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल रूप से हमारे पहाड़ के जंगलों और खेत खलियान में उगते हैं। तो अब जो ये जीड़ कनाल और चौल के पत्ते हैं ना, इन पत्तों को लेने के लिए मुझे अपने घर से बहुत दूर आना पड़ा। तो आज के मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत भी देखिए हमारे गांव के ठीक ऊपर झंगोरे के खेतों के साइड से हो रही है और मैं 10 मिनट पहले अपने घर से यहाँ आ गई थी। तो चलिए जी, अब निकाल के लाते हैं चौल और जीड़ कनाल के हरे हरे कोमल कोमल पत्ते। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पत्ते ना पानी वाली जगह पर ज़्यादा खिलते हैं। तो हमारे गांव के ठीक ऊपर एक जगह है, यहाँ का नाम है डोबरा। तो यहाँ ना पहले सभी लोगों के खेतों में धान लगाए रहते थे। अब 5-6 सालों से लोगों ने ना यहाँ पे धान की खेती लगाना छोड़ दी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे धान के खेत हुआ करते थे, तो पानी ना पूरा नहीं हो पाता था सभी के लिए। तो इसलिए लोगों ने अब इन धान के खेतों में ना झंगोरा मंडवा बो दिया है और धान को बिल्कुल बोना बंद कर दिया है। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, अब लोग पहाड़ों में भी मेहनत कम करने लग गए हैं। तो अभी मैं इन उतीस के जंगलों में काफ़ी ऊपर बीच के साइड में आ गई हूँ और मेरे ठीक पीछे इस बड़े से एरिया में ना खूब सारी चौल और जीड़ कनाल के हरे पत्ते हो रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन पत्तों को निकालने से पहले आपको चौल और जीड़ कनाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और पत्तों को भी दिखा देते हैं साथ साथ में। तो सामने पे देखिए, जहाँ से ये पानी की कूल आ रही है ना, तो इस कूल के
साइड साइड पे देखिए खूब सारी चौल वाली हरी घास उगी हुई है। तो ये जो चौल वाली घास होती है ना, इस घास को हम गाय भैंसों को भी देते हैं और इस घास को खाने के बाद गाय भैंस खूब सारा दूध भी देते हैं। और साथ में इन घास की ना सूखी ड्राई सब्जी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं चौल की सब्जी। ये चौल ठंडा होता है तो हमारे शरीर के लिए गर्मियों के सीज़न में काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता है, ठंडा ठंडा रखता है हमारे शरीर को। बाकी यहाँ सामने वाले हिस्से में खूब सारी जिड़ कनाल भी हो रखी है इसी के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है जिड़ कनाल का पौधा। ये हूबहू दिखता है बिच्छू घास कंडाली की तरह, लेकिन इन दोनों पौधों में फ़र्क देखिए क्या होता है। कंडाली कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसके पत्तों का साइज छोटा छोटा होता है। यहाँ पे कंडाली बो रखी है इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। और इसके कांटे देखिए सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। और वहीं जिड़ कनाल के पौधों के पत्तों का साइज़ काफ़ी चौड़ा होता है और ऐसे बीच बीच में कटे कटे टाइप के होते हैं इसके पत्ते सॉरी। और इसके कांटे लाल लाल कलर के होते हैं। बाकी इन दोनों तरह के हरे पत्तों का साग ना सेम ही सेम होता है खाने में, जो कि बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो इस एरिया में देखिए खूब सारी जिड़ कनाल भी हो रखी है। ये देखिए यहाँ पे भी, सामने पे भी और यहाँ नीचे की साइड भी। तो अब हमें साग बनाने के लिए जिड़ कनाल के ऊपर के कोमल कोमल कुछ ऐसे पत्ते चाहिए। तो चलिए जी, अब चौल और जिड़ कनाल दोनों तरह के पत्तों को निकाल लेंगे फटाफट से। और पत्तों को निकालने के लिए घर से मैंने ये बड़ी सी पॉलिथीन ला रखी है। पहले मैं जिड़ कनाल के पत्ते निकालूंगी क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, उसको मैं नीचे से रखूँगी और उसके ऊपर से रखूँगी मैं चौल के ये पत्ते। तो तब ना ये मेरे हाथों में नहीं चुभेंगे घर ले जाते टाइम। अब दोस्तों जो ये जिड़ कनाली के पत्ते का हरा घास है ना, इसे हम हाथ से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें देखिए ये वाइट वाइट कांटे हैं। तो ये कांटे ना हाथ पे चुभते हैं और जब चुभते हैं ना स्किन पे तो तेज झंझनाहट होती है, फुरफुरे से उड़ जाते हैं। जैसे बिच्छू घास कंडाली के उठते हैं सेम वैसे इसी के भी उगते हैं। तो हम ना इसे निकालेंगे इस लकड़ी की मदद से। तो मैंने देखिए यहाँ ऊपर से तुषार की लकड़ी काट ली है और इस लकड़ी के आगे से देखिए ऐसी 2 टहनी है। तो अब मैं इस घास को इन टहनियों के बीच में फंसाऊँगी और ये देखिए मैंने दराती भी ला रखी है इसीलिए, तो इस दराती से काटूँगी। तो चलिए आप काट लेते हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है वीडियो शूट करने की, क्योंकि अब मैं दोनों हाथों से काम करूँगी तो वीडियो कैसे बनाऊँगी तो समझ ही नहीं आ रही। और ना यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे मैं फ़ोन रख के वीडियो बना सकूँ। तो चलिए पहले काट लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। अब यही होगा। एक बारी में मैंने इस तुषार की डंठल पे काफ़ी सारे पत्ते निकाल के इकट्ठा कर लिए हैं। अब इन सारे पत्तों को पहले पॉलीथीन में ऐसे डाल देंगे और अभी थोड़े से पत्ते और निकाल लेंगे। आज का साग बनाने के लिए मुझे जितने जिड़ कनाली के पत्तों की ज़रूरत थी उतनी मैंने इस पॉलीथीन में निकाल ली है। इस बड़े से एरिया में खूब सारी जिड़ कनाली ऊपर ऊपर तक हो रखी थी। इस जिड़ कनाली का साग तो बनता ही है, साथ में इसके डंठल के रेशों की ना रस्सी भी बनाई जाती है। और साथ में हमारे पहाड़ों में एक त्यौहार आता है दीपावली, इगास और बग्वाल का। तो उस त्यौहार में हम लोग भैल बनाते हैं, चीड़ की लकड़ी छील का। तो भैल बनाने के लिए इसी की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, इस जिड़ कनाल के। तो चलिए अब जितने पत्ते मुझे चौल के चाहिए ना साग बनाने के लिए उतने चौल के भी ले लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पत्ते ले जाएंगे हम और मिक्स सब्जी बनाएंगे। इनकी सब्जी तो अब शाम के टाइम में बनेगी क्योंकि अभी 11 बजने वाले हैं दिन के। तो चलिए अब फटाफट चौल के पत्ते भी निकाल लेते हैं। और अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, नीचे तरफ देखिए मस्त से धूप खिल गई है और इस साइड तो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है भाई। चौल वाली घास लेने के लिए मैं यहाँ दूसरे साइड आ गई हूँ और इन खेतों के साइड पे देखिए खूब सारी ये पीली पीली कलर की बड़ी बड़ी घास हो रखी है। सामने पे लोगों के झंगोरे के खेत हैं और यहाँ पे देखिए ये पानी वाली जगह है। तो यहाँ पे खूब सारा चौल हो रखा है कोमल कोमल सा। तो चलिए जी अब यहीं से चौल निकाल लेंगे और चौल को मैं इसी जिड़ कनाल के घास के ऊपर से रखूँगी। तो अभी देखिए मैंने इस पॉलीथीन को फुल भर दिया है चौल के पत्तों से। तो इतने पत्ते काफ़ी हैं आज का साग बनाने के लिए। अब चलते हैं नीचे अपने खेतों में और वहाँ से एक फंची हरा घास काटते हैं। अभी मैंने घास की एक फंची काट ली है और घास की फंची को बांध भी दिया है। बाकी अभी देखिए गांव के चारों ओर अच्छी सी धूप आ चुकी है
पानी पीने के बाद मैंने घास भी उठा लिया है सर पे। अब चलते हैं घर। अभी शाम के करीबन 4 बजने वाले हैं। मैं खेतों से घास काटने के बाद 12 बजे के आसपास दिन में घर आ गई थी और उसके बाद मैंने खाना खाया और अभी तक मैं आराम ही करी थी। थोड़ी देर पहले मैं उठ भी गई हूँ और अभी मेरी तैयारी हो रही है चौल और चिड़ कनाल के हरे पत्तों का हरा साग बनाने की। तो इस बड़े से बर्तन में मैंने ये चौल के सारे पत्ते रख दिए हैं और साथ में इस सूप में मैंने अलग से रखे हैं जिड़ कनाल के पत्ते। अब इन सारे दोनों तरह के पत्तों को ना 3-4 पानी से पहले अच्छे से धो लेंगे। तो सामने मैंने यहाँ पे बाल्टियों में पानी रखा हुआ है। तो पहले इन सारे हरे पत्तों की धुलाई ना 3-4 पानी से अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये पत्ते जंगल में उगते हैं। तो इन पत्तों में ना खेत खलिहान में काफ़ी मिट्टी जमी रहती है, तो इनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पत्तों को हम ठहरे हुए बाल्टी के पानी में धोएंगे। इसे हम नल के चलते हुए पानी में नहीं धोएंगे। तो ऐसे करने से ना मिट्टी बाल्टी के नीचे नीचे बैठ जाती है और पत्ते अच्छे से वॉश हो जाते हैं। चौल के सारे पत्तों को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब बारी आती है इस जिड़ कनाल के पत्तों को धोने की। तो यहाँ देखिए, इन पत्तों को धोने के लिए मैंने ला रखा है चिमटा, क्योंकि इन पत्तों को हाथ से नहीं पकड़ सकते कांटे की वजह से। अब इन पत्तों को भी बाल्टी में अच्छे से डुबा के कुछ ऐसे धो लेंगे। दोनों तरह के हरे पत्तों को मैंने 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब आती है साग को बनाने की बारी। तो यहाँ पे देखिए, आज के हरे पत्ते को साग को हम पहाड़ी प्योर स्टाइल में सामने अंगीठी वाले चूल्हे पे बनाने जा रहे हैं। अंगीठी में मैंने लकड़ियों में शानदार सी आग भी पहले से जला ली है। अब इस साग को हम ना काटेंगे। इस साग को बनाने के लिए हमें इन सारे दोनों तरह के पत्तों को ना उबालना पड़ता है। तो इस प्रेशर कुकर में देखिए, हमने पहले से ही 2 लीटर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। साग को उबालने के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो जिड़ कंडाली होती है इसके पत्तों में और लीफ में ना देखिए ये कांटे होते हैं। ये ठंडे पानी में डालने से ना गलते नहीं हैं। अगर पहले से ही गर्म पानी किया रहता है तो ये कांटे जल्दी से गल जाते हैं। तो चलिए जी, बिना देरी किए हुए अब इन सारे पत्तों को हम यहाँ कुकर में डाल देंगे उबालने के लिए। और पानी देखिए कितना तेज़ गरम खौलता हुआ हो गया है। आज इतनी तेज़ हवा चल रही है शाम के टाइम कि आग की लपटें देखिए नीचे नीचे की साइड जा रही है। सारे पत्तों को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इन सारे पत्तों को करीबन लकड़ियों की तेज़ आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे और कुकर को ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। अभी हरे पत्तों को चूल्हे पे उबलते हुए करीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। कुकर से मैंने ढक्कन हटा लिया है और अब एक बार पत्तों को चेक करके देख लेते हैं कि गले कि नहीं। तो यहाँ देखिए पत्ते अच्छे से गल चुके हैं और हाथों पे ही मैश हो जा रहे हैं। ये देखिए, अब हम कुकर को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ये जो चौल और जिड़ कनाली का साग है, इसकी ना कापली धेपली धपड़ी भी बनती है, इसी के साथ सूखी ड्राई सब्जी भी। तो आज हम शाम के डिनर में बनाने जा रहे हैं इस ड्राई सब्जी को। तो हम इस साग को ड्राई बनाएंगे। अब कुकर में जितना उबला हुआ एक्स्ट्रा पानी बचा है इसे हम अलग से निकाल देंगे ऐसी छन्नी में। तो पानी ऐसे में नीचे चला जाता है, बाकी पत्ते पत्ते ऐसे रह जाते हैं। थोड़ी देर इन सारे पत्तों को अब यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ऐसे में ना पानी भी निखर जाएगा और पत्ते बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। 5 मिनट मैंने पत्तों को ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ था। अभी देखिए पत्तों से सारा पानी भी निखर गया है और पत्ते अब ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए जी, इन सारे पत्तों को अब साग बनाने से पहले यहाँ सिलबट्टे में बारीक करके पीस लेंगे। तो सारे हरे पत्तों को मैंने सिलबट्टे में बारीक नहीं बल्कि दरदरा पीस लिया है। अब पत्तों को यहाँ सामने थाली में निकाल लेंगे। अब बारी आती है इस हरे साग को बनाने की। तो यहाँ सामने मैंने चूल्हे पर एल्युमिनियम की छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है। बाकी यहाँ देखिए, इस कटोरी में मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की पहले से छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का इस हरे साग में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। तो अब थोड़ा सा
डाल देंगे 2 चम्मच के करीबन सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाया हुआ ये चौल और जीड़ कनाल के पत्ते का हरा साग बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। और अंगीठी में देखिए अभी आग बुझ रखी है, तो सबसे पहले आग जला लेंगे अब दोबारा से। अभी देखिए चूल्हे में मस्त सी आग भी जल चुकी है। इसी के साथ साथ कढ़ाई में तेल भी तेज़ गर्म हो गया है, तेल से धुआं आने लग गया है। अब हम मसाला दाने से तड़का लगा देंगे सरसों के दाने का। हमारे पहाड़ों में जितने भी तरीके का हरा साग बनता है सभी में ना सरसों के दानों का तड़का लगता है, या तो जखे के दानों का। इसी के साथ हम लगा देंगे भांग के दानों का तड़का। भांग के दानों का तड़का भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और ये दाने ना इतने जोर से चटकते हैं, इसलिए मुझे ढक्कन डालना पड़ा। चलिए जी, सारे दाने ऐसे ऐसे चटक चुके हैं। अब डाल देंगे कटी हुई लहसुन की कलियां कढ़ाई में भूनने के लिए। लहसुन की कलियां अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं। अब हरे साग को भी डाल देंगे साथ साथ में भूनने के लिए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से साग को भून लेंगे पहले। हरे साग को मैंने 2 से 3 मिनट कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है तेल के साथ। अब आती है साग में मसाला डालने की बारी। मसाला डालने से हम अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक और लाल मिर्ची पाउडर। बाकी मैं हरे साग को बनाने में मसाला डालने से और किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आज मैंने लाल मिर्ची नहीं भून रखी है, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, नहीं तो मैं लाल मिर्ची भी नहीं डालती। अब मिर्च और नमक को भी साग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक साग को और पकने देंगे। दोस्तों, इस साग को बनाने में बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल होता है और जितनी भी सामग्री होती है इस साग में डालने के लिए वो सारी हमारे घर की ऑर्गेनिक होती है। मतलब मार्केट से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता, चाहे वो मसाले हो चाहे वो ये हरा साग हो। बाकी इस साग में कई सारे पोषक तत्व, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इस साग का सेवन हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के टाइम पे ये साग हमारे शरीर को ठंडा रखता है, क्योंकि इस साग की तासीर ना ठंडी होती है। और आयरन भरपूर होता है तो खून की कमी की पूर्ति करता है। साथ में हमारे खून को साफ करने का काम भी ये साग करता है। जिस टाइम मैंने पत्ते कुकर में उबालने के लिए डाले थे उस टाइम देखिए पत्ते कितने ज़्यादा थे, और अभी देखिए उबलने के बाद और साग बनाने के बाद पत्ते कितने कम हो गए हैं। तो ये साग 3 से 4 लोगों के लिए पूरा हो जाएगा। और अभी देखिए साग भी बनके तैयार हो गया है। तो ये साग बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है और साथ में इस साग में वो बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो चलिए जी, हमारा चौल और जीड़ कनाल के पत्तों का मिक्स सूखी ड्राई सब्जी लगभग बनके तैयारी हो गई है। अब हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बाकी इस साग को मैं डिनर के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। तो अब हम थोड़ी देर में रोटियाँ बनाएंगे मंडवे और गेहूँ की मिक्स, और उसके बाद इस साग को खाने का लुत्फ़ उठाएंगे। तो अभी मैंने साग की कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। बाकी रोटियां बनाने का काम मैं थोड़ी देर बाद करूंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है शाम होने में, और अभी से रोटियां बनाऊंगी तो वो ठंडी पड़ जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर में बनाएंगे। बाकी दोस्तों, ये जो चौल और जीड़ कनाल का हरे पत्ते का साग होता है, इस साग को हमारे पहाड़ों में पुराने ज़माने के लोग तो खाते ही थे, बल्कि आजकल नई जनरेशन के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस साग को अभी तक भी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। और कई सारे फ़ायदे भी होते हैं इस साग को खाने में। पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही जंगली जड़ी बूटियों का साग खाया करते थे और कम से कम 100 से 150 साल तक जिंदा रहते थे। मतलब हमारे गांव में 105-6 ऐसे इतने साल के बुज़ुर्ग लोग अभी भी जिंदा है भाई। तो पुराने ज़माने के खान पान में काफ़ी ताकत होती थी और ये सब ऑर्गेनिक हुआ करता था, और इसलिए मैंने सोचा इस रेसिपी की डिश आपको भी बनाकर दिखा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़े से भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग, खान पान और पहाड़ी लाइफ स्टाइल ट्रैकिंग, इन सारी वीडियोज़ को यहाँ पर डालती रहती हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय भारत।